अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टुडे टॉक विद आमना एंड मिनाहिल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना चौधरी और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान नाहिल सरफराज। नाजरीन, जिस तरह कि हम लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। जिस तरह के गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल ज़िम्मी इलेक्शंस हुए, जिसमें हमने देखा कि ये पेशन गोई की जा रही थी कि शायद जो PTI है वो परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला उनका इंतखाब करवाने में कामयाब होगी। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो हमने देखा कि सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी और जो नून लीग है वो अपने जो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज उनको एक दफ़ा फिर बतौर वज़ीर आला इंतखाब करवाने में कामयाब रही। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में सियासत से ताल्लुक रखने वाले और सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उसको इस फैसले ने काफ़ी मायूस किया। जहां PTI के कारकुनान जो थे या PTI के जो सपोर्टर्स थे वो काफ़ी शदीद उसमें शदीद दुख में थे उनके इंतखाब के परवेज़ इलाही का इंतखाब न होने की वजह से। तो वहीं जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान आमना एक तबका ऐसा भी था कि जिन्होंने इस सारी सूरत हाल को बहुत पॉजिटिव वे में कवर किया, जिसको हम मीमर्स कहते हैं या फिर जो मीम्स शेयर करते हैं। उन्होंने इस सारे माजरे को, इस सारे मामले को एक क्या कहते हैं अच्छा माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया पे एक फनी इंटरटेनमेंट क्रिएट करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए काफी मीम्स बनाई। तो हम पहले बढ़ते हैं एक मीम की तरफ। उसका रीजन ये था हमने शायद कि जो अवाम में डिप्रेशन आया हुआ है, जो सियासत से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, तो उनका डिप्रेशन भी कम हो सके। लेकिन ये हुआ कि ये जो इतना हार्ड माहौल बना हुआ था इसमें ये जो एंटरटेनमेंट का एक बहुत बेहतर जरिया था और बहुत मजा आया और सबने बहुत एंजॉय किया। हम मूव करते हैं अपने पहले ट्वीट की तरफ। इसमें है मियां फारूक आरिफ साहब, ये कह रहे हैं कि पहले कतरी खत, फिर अमरीकी खत और अब पेश खिदमत है गुजराती खत। बिल्कुल, आम अब कतरी खत की और अमेरिकी खत की तो हमें समझ नहीं लगी थी, लेकिन इसकी सबको लग गई, इसकी सबको लगी और इस पे हम सब परेशान भी हुए। एक दफा हम सब शौक में आए हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि सब लोग शौक थे कि ये कौन सा हद है या जो भी है, लेकिन ये है कि इस हद का जो भी माजरा है किसी मीमर ने इसे बहुत अच्छी वे में कवर कर दिया। आमना दूसरा मीम जो है वो मैं जो हमारी आवाम है उनके साथ शेयर करती हूँ। किसी ने, अजहर गिल साहब यहाँ पे हैं, जिन्होंने ये ट्वीट किया है कि इतनी इज्जत तो हमें कभी पहले ना मिली थी, एक MPA इजहार ख्याल करते हुए रो पड़े। अच्छा, इसमें हम ये ऐड करेंगे, उनका ये मतलब है कि MPAs को, मतलब पहले कुछ MPAs का ये होता था कि जो हमारे लीडरान है वो हमें उस लेवल पे प्रोटोकॉल नहीं देते, लेकिन जब चूंकि अब ये सिलेक्शन का मामला था, MPAs MNAs बहुत इस टाइम जरूरी थे उनके लिए, तो उनको तो वो इस तरह मिल रही थी कि वो वाकई में ये क्या नाम है इनका, फरूक गिल साहब, अजहर गिल साहब ना, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या पता उनके कोई जराए हो जहाँ से उनको ऐसी की न्यूज मिली हो, वाकई में उनको ऐसी इंपॉर्टेंस मिल रही थी। बिल्कुल, क्योंकि वरना हमने ये होता है कि हमारे जो MPAs खुशी से ही रो पड़े हैं। एग्जैक्टली, हमारे वरना MPAs जो है उन्हें बाकायदा तौर पर डायरेक्ट राब्ता करने के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस दफा जब उन्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली तो शायद उन्हें भी खुद हजम नहीं हुआ और वो खुद रो पड़े, इमोशनल रो पड़े। हाँ एग्जैक्टली। हम अगली ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर किसी ने लिखा हुआ है, गुलाम रसूल है ये, जिन्होंने लिखा है कि चौधरी शुजात हुसैन वो पुरानी बंदूक साबित हुए हैं जो लड़ाई के दौरान कभी नहीं चली मगर सफाई के दौरान अपना ही बंदा मार देती है। इसी तरह के बाबे ईद की सुबह फोत होकर रिश्तेदारों की ईद खराब कर देते हैं। आमने इसमें मैंने एक और मीम पढ़ी थी कि इस तरह के कुछ लोग, एक मीम ऐसे थे जिसमें ये लिखा हुआ था, शायद आपने भी देखी हो कि वो इस तरह के बाबे वो होते हैं जो, वैसे तो इन्होंने जिंदा रह के भी कोई अच्छा काम नहीं किया, इन्होंने जिंदा रह के भी हर बंदे को रुला दिया जो PTI के सपोर्टर्स थे उनको। और इस दफा वाकई में आखिरी मौका पर इन्होंने जिस तरह से यू टर्न लिया है, डिच करवाया। एग्जैक्टली। अगला हमारे पास गुलाम रसूल साहब ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है, MPA कोई MP है वो किसी से कहता है कि मैं बाहर जाके नेट पैकेज करवाऊंगा, जिस पर परवेज इलाही उन्हें जवाब देते हैं कि नहीं बैजा मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देना वहाँ। मतलब ये कि इतने ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे उसके बावजूद भी परवेज इलाही सीट लेने में नाकाम रहे। क्या पता मिनाहिल ये न्यूज पक्की हो उधर की, हो सकता है राय के मुताबिक ये अच्छी न्यूज, मतलब पक्की न्यूज भी हो सकती है, अंदर की बात हो सकती है, क्योंकि वो इतने इनसिक्योर थे अपने क्या कहते हैं लीगियों को लेके, अपने जो थे उनके मेंबरान को लेके कि वो इनसिक्योर थे कि बाहर न जाने थे, दे दो जो देना है इन्होंने लेकिन उसके बावजूद भी वो नाकाम रहे। बहुत अफसोस की बात है ये तो है। चल अगली क्या मीम आपके अगली ट्वीट की तरफ हम चलते हैं। ये कि मियां फारूक आरिफ साहब कह रहे हैं 3 रातों तक होटल में MPAs को ताला मार कर रखने वाला परवेज इलाही अपने घर की कुंडी खुली छोड़ आया। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि शायद परवेज इलाही और चौधरी शुजात जो है वो आपस में कजन्स हैं, दैट्स व्हाई ये मीम आई थिंक क्रिएट की गई है।
तो इस इसमें पर ये आपको था ना क्या कि देना क्या चाहिए? पता वाकई में ये इनकी न्यूज भी ठीक हो, इनके जराये के मुताबिक क्या वो एमपीए जो एमएनए थे उनको 3 दिन वाकई में होटल में बंद रखा गया हो। ताकि वो अपने वो जो स्पोर्ट है वो कहीं चेंज ना करें, Change लेकिन कर उसके दें। बावजूद आमना ये देखा जाए तो किसी भी वे में वो कामयाब नहीं हो सके, फिर भी पीटीआई लेकिन फिर भी एंड तो ये ना उनके घर की कुंडी खुली रह गई है, फिर सरदारी बढ़ गया सी। बिल्कुल। अच्छा आमना, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी अजीब होती है। कल तक हम जिसको अपनी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी को हम प्रॉपर एक तरह से गालियां दे रहे होते हैं, और जब वक्त आता है तो हम शायद उन्हीं को गले मिलाकर अपना काम निकलवाने के चक्कर में चढ़ते हैं। नेक्स्ट मीम है जी, ये गुलाम रसूल साहब ने एक पिक्चर शेयर की है जिसमें ये हमारे सारे मेंबरान पीटीआई के, हाँ आप अब इस वक्त अपनी स्क्रीन पर पीछे हाँ, ये आप देख भी सकते हैं। उसमें जी बजदार साहब खड़े हुए हैं और बाकी सारे मेंबरान बैठे हुए हैं बसों की सीटों पे, ठीक है। तो वो उसमें लिखा हुआ है उस्मान बजदार साहब टिकट चेक करते हुए कोई सवारी रहते नहीं गई। और उसमें नीचे इस चीज का दूसरा पहलू ये है कि कोई सवारी किसी से कोई चीज लेकर ना खाए, कंपनी जिम्मेदार ना होगी। उसमें अली अमीन गंडापुर का ये है। इसमें इनका मतलब ये है उनकी रिसोर्स के मुताबिक कि उनको सीट नहीं ना मिली इस दफा। अली अमीन गंडापुर को नहीं बजदार साहब को। ओके ओके। तो नहीं, वैसे ये भी तो हो सकता है क्या पता बस में सीट ना हो तो वो इसीलिए खड़े हुए थे। हाँ, पॉइंट टिकट कोई भी चेक हो करने के सकता है, लिए। पॉइंट कोई भी हो सकता है, तो हम जिस वे में भी उसे कवर करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, हमने अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जाए तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम लोग जहां पर भी जो पार्टी कल तक एक दूसरे को गालिम गलोच कर रही होती है, जब उन्हें उनसे काम पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे के साथ ऐसा इंटरेक्शन बना लेते हैं, जिसकी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद है कि एक रिसेंट मीम जो है वो गुलाम रसूल साहब ने शेयर की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिसमें जो आसिफ अली जरदारी है वो मियाँ साहब को कह रहे हैं कि होर कोई हिदमत साडे लाइक। इसमें क्या वाकई में अवाम के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि कहीं वाकई में आसिफ अली जरदारी ने प्रॉपर तौर पर सिनेरियो चेंज किया? एग्जैक्टली, मुझे तो लगता है इसमें हकीकत है क्योंकि हर बंदे के मुंह पे यही बात है। एग्जैक्टली। तो इसमें अब ये हकीकत क्या है ये तो अब कोई नहीं जानता, लेकिन मेजोरिटी में अवाम यही समझ रही है कि शायद इस चीज में जो आसिफ अली जरदारी है उन्होंने अपना अहम रोल प्ले किया है। आमना, इसी के नीचे जैसे किसी ने कमेंट करते हुए लिखा है कि लाहौर और लाकाना की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। ये शहबाज शरीफ कल तक शायद आसिफ अली जरदारी को कहते थे, लेकिन आज वही एक दूसरे के साथ अपनी सियासत को चमकाने के लिए हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं। जी नाहिल, अब मैं आपको एक बहुत मजे की ट्वीट सुनाती हूँ। हाँ, ये एक इस्तराब अहमद साहब हैं, वो कहते हैं अपनी बंदी के बाप को मनाने के लिए भी जरदारी को भेजूंगा, जो कि हमारी यंगस्टर्स का बहुत बड़ा मसला है बाजी को मनाना। लेकिन और उस पर किसी ने कमेंट किया जरदारी आपकी बंदी को भी सेट करके आ जाएगा। यार यही चीज आमना, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि अवाम ने इतनी सीरियस सिचुएशन को इस तरह से वो कवर अप किया हुआ है, सारा स्ट्रेस खत्म जो हो गया। पॉलिटिक्स का जितना भी स्ट्रेस था, और वाकई में जो पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट रखते हैं लोग, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस वे में लिया। लेकिन हमारे मीमर्स जो है वो हमारी आवाम को एंटरटेन करने के लिए मौजूद हैं, उन्होंने मौज करा दिया। एग्जैक्टली। अगली मीम की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर आकिब मजीद ने एक ट्वीट किया है, जिसमें वो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स एंड Amazon are scams. Pakistani politics is the real entertainment. So true यार. Without any doubt. Without any doubt. So 3 दिन से एंजॉय चल रहा है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ड्रामा नहीं देखा मैंने 3 दिन से, यही देखा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन, अगर हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं भी रखते तो हम अगर मीम्स को देख लेते हैं तो हमें सारा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड पता चल जाता है, कहीं ना कहीं हम एंटरटेन भी हो जाते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह के आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बारिशों का एक नया स्पेल दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान में शदीद बारिशें हो रही हैं। लेकिन जो हमारी आवाम है, जो हमारे मीमर्स हैं, जो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाला एक तबका है, इन्होंने बेसिकली जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो हमारी जो भी बारिशों की सूरत हाल है उसको एक कंबाइन करके एक मीम की है किसी ने, मतीन खान इनका नाम है, जो कह रहे हैं कि बारिश का मौसम हो, तुम हो, मैं हूं और पीडीएम रो रही हो। वाह, ये तो मुझे कोई पीटीआई के सपोर्टर लग रहे हैं। तो पीटीआई का सपोर्टर है, और वो मूवी प्लान करना चाह रहे हैं कोई, बारिशों वाली भी और थोड़ी सियासत वाली भी। नेक्स्ट हम मीम की तरफ मूव करते हैं। इसमें शाहिद साहब हैं, अभी मुझे ये मीम रिसीव हुई है और उसमें वो कह रहे हैं, शाहिद भट्ट साहब कह रहे हैं कि होटल विच 186 संभालन दे बजाय कल्ला बाबा संभाल लेंदे, जरदारी दे हत्थे ते ना चढ़दा। ये भी ठीक है आमना, ये उन्होंने बिना किस सेंस में बोला है? ये उन्होंने इस सेंस में बोला है कि वो जो उनका तो इस चीज पे पूरा यकीन था कि वो जो 146 वो जो 166 सीटें उनकी हैं पक्की, वो लोग उनके हैं, लेकिन वो उस बाबे को लेके शायद वो इजी थे। चौधरी शुजात नाम है आमना उनका।
बाबा जी। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन उनको लेके वो इजी थे और वो ही उनको इनसिक्योर कर गया। वैसे मिनाहिल, इस पूरे मीम की ना वो क्या कहते हैं डेफिनेशन वो यही बनती है कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल आमना की बात बिल्कुल सही है। आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आतिफ रब्बानी नाम है इनका, उन्होंने मीम की है जिनके मुताबिक जो कह रहे हैं कि दोस्त मिजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं वो खौफजदा हैं कि कहीं अदालत ये ना कह दे कि हमारे सामने चौधरी शुजात से फोन पर बात करके दिखाओ, जबकि हकीकत तो ये है कि चौधरी शुजात की डिप्टी स्पीकर के अलावा और आसिफ अली जरदारी के अलावा किसी को समझ नहीं मिनाहिल, अजीजी साहब को भी समझ आती है और जरदारी साहब को भी समझ आती है। एग्जैक्टली, इन्हीं दो लोगों को आती है, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं है जिनको उनकी समझ किसी को भी नहीं आती। जी मिनाहिल, लास्ट में हम बात करेंगे, हमारे पास एक क्या कहते हैं मीम शेयर हुई है जिसमें भुट्टो साहब कह रहे हैं, जी आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि भुट्टो का कारकुन खरीदो फरोख्त की सियासत नहीं करता। बिल्कुल ऐसा इल्जाम लग जाता है इन पे। बिल्कुल वही कहना चाह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे, ना तो उन्होंने चौधरी शुजात से मुलाकात की, ना उन्होंने उनके घुटनों को हाथ लगाया, ना उनके घुटनों को हाथ लगाया, ना उनसे मिलने गए और ना ही उन्होंने कोई भी कारकुनान खरीदने की कोशिश की। सब तो इल्जाम लग जाता है। अच्छा, हम ना प्रोग्राम में आंटी की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले जाने से पहले मेरे पास एक मीम मौजूद है जिस तरह के हम जानते हैं कि हमारे नौजवान जो है वो मेजोरिटी में धोखा खाए हुए लोग हैं। तो इसी हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट ना करें। तो इसीलिए मेरे पास एक मौजूद है मीम जिसमें कि कोई कह रहा है कि मुझ में और इमरान खान में एक ही चीज कॉमन है, जिस पर यकीन करती हूँ वही धोखा दे जाता है। उफ, क्या बात कह दी है, इस बंदे ने दिल को लग गई है इसकी बात। लेकिन मिनाल, इसी तरह इसमें भी बात करेंगे कि इमरान खान लीडर ही यंगस्टर्स का है, तो फिर यंगस्टर्स का दुख और इमरान खान का दुख एक ही बात है। बिल्कुल ऐसे हम ना बीइंग अ जर्नलिस्ट तो हम शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का साइड नहीं ले सकते, लेकिन ये बात हकीकत है कि शायद बहुत ज्यादा सपोर्ट इमरान खान के साथ मौजूद होती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को डिप्रेस्ड सिचुएशन से हटकर हम लोग आवाम को डिप्रेशन से निकालते हुए, पॉलिटिकल डिप्रेशन से निकालते हुए हम आवाम को थोड़ा सा एक बेटर जोन में लेकर जाए और मीम्स के जरिए उनका जो स्ट्रेस है वो कम करने की, अपना दोनों को स्ट्रेस कम करने की एग्जैक्टली कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे अपनी मेजबान मनाहिल सरफराज और आमना चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।